हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में आपके पर्सन और आपके बीच क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उनकी फीलिंग्स क्या थी तब। अभी आपके प्रेजेंट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या चाहते हैं वो, और फ्यूचर में उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या हो सकती है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ऑल इन ऑल इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके रिश्ते की और आपके पर्सन की फीलिंग्स की हम देखने की कोशिश करेंगे। वेट अ मिनट, मैंने माइक ठीक से नहीं लगाया है। कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ मैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा, फिर से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये रीडिंग चाहे किसी के लिए भी देख सकते हो, जिनके साथ आप, जो आपके एक्स हो सकते हैं, लो कांटेक्ट है या बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, जो भी है, यू कैन सी इट फॉर एनीवन। याद रखिएगा, लेकिन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ मैच करेगी ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मेरा एक ही पेज है और कोई पेज नहीं है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं इसलिए ये रोज़ रोज़ बता रही हूँ क्योंकि कोई स्पैमर है जिसका मैं स्क्रीनशॉट आज पक्का यहाँ पे डाल दूँगी। आप प्लीज़ उसको देखिए जाके और रिपोर्ट करिए, ब्लॉक करिए, क्योंकि ये पर्सन आपका आईडी हैक कर सकता है अगर आप उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो। ठीक है, उसने मेरा ही फ़ोटो डाल रखा है, मिस्टेक हिंदी टैरो ही डाल रखा है, लेकिन उसके जो टी, टैरो के लास्ट में जो डबल टी रखा है उसने, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अभी पोस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ जाके उसको ब्लॉक करिएगा या रिपोर्ट कर दीजिएगा, वरना नेक्स्ट शिकार आप बन सकते हो, आपका प्रोफाइल हैक हो जाएगा। ठीक है, सो या दैट वाज इट। चलिए रीडिंग देखते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एडवाइस या क्या कहते हैं उसको, वार्निंग कर सकती हूँ ना, और क्या कर सकती हूँ, बाकी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट में एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट में एनर्जी क्या है और फ्यूचर में एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट एनर्जी क्या रही है आपके पर्सन की, पास्ट में क्या एनर्जी थी, किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर पास्ट में। ओके, तो पास्ट के लिए आया है क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ये सबसे पहला कार्ड आया है पास्ट के लिए। लेट्स सी कि प्रेजेंट में उनकी एनर्जी कैसी है। मेडिटेशन टू डिग डीप, एंड जो फ्यूचर एनर्जी है इस पर्सन की कैसी रहेगी। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, वाह, बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन से आ रहा है यहाँ पे। मैं जैसे जैसे बात करूँगी वैसे वैसे मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी, क्योंकि मैं ना कोई डाउट रखना चाहती हूँ आपके मन में। ओके, चलिए पास्ट एनर्जी के लिए क्लैरिफायर दीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट आपके पर्सन के एनर्जी में क्यों आया है, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेडिटेशन टू डिग डीप, ये प्रेजेंट एनर्जी में आपके पर्सन के क्यों आया है, मेडिटेशन टू डिग डीप क्यों आया है। द हर्मिट, वर्गो। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस फ्यूचर एनर्जी में क्यों आया है आपके पर्सन के। जस्टिस यानी कि लिब्रा। ओके, 2 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे, जस्टिस और द हर्मिट। सबसे पहली चीज़ ना, अगर पास्ट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी और प्रेजेंट एनर्जी को कंपेयर किया जाए ना, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन है। ऐसा नहीं है कि अच्छाई की तरफ से, अच्छाई से बुराई की तरफ जा रही है चीज़ें, मुझे बुराई से अच्छाई की तरफ आते हुए दिख रही है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव डायरेक्शन जो आपके रिश्ता ले रहा है। ओके, तो पास्ट में इनकी एनर्जी मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन ने ना सिर्फ अपने बारे में सोचकर, या तो हो सकता है उन्हें कोई, वो पास्ट में कोई ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे हैं जहाँ पे उन्हें बहुत हर्ट किया गया, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, उनके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके अपने कुछ इश्यूज थे, इनसिक्योरिटीज़ थे, डर थी, जिसके वजह से उन्होंने आपको और इस रिश्ते को कभी अच्छे से मौका ही नहीं दिया, ग्रो होने ही नहीं दिया इस रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट हील्ड, उनकी हीलिंग नहीं हुई थी। ओके, हो सकता है इस पर्सन को
तब समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़ें कि गलत क्यों हो रहा है। मे बी एक पैटर्न रिपीट हो रहा था पास्ट में, कोई बहुत टॉक्सिक सा, जो उन्हें भी हर्ट कर रहा था और आपको भी हर्ट कर रहा था। आपके लिए तो मुझे लगता है टेरिफाइंग था ये, जो भी था बहुत बुरा था, बहुत रिडिकुलस एक एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए पास्ट में, क्योंकि इस पर्सन ने ना सिर्फ आपको हर्ट किया फिज़िकली या कह लो इमोशनली, एक सोल लेवल पे आपको हर्ट किया इस इंसान ने, ठीक है। और क्यों हो रहा था पता है वो? क्योंकि दे वर नॉट हील्ड, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनके दिमाग में, उनके सोच में, उनके बिहेवियर में, जो टॉक्सिक थी। काफ़ी शैडो वर्क करना था, काफ़ी इनर वर्क करना था, अपने आप से लड़ना था, ओके। तो इसीलिए समथिंग डिड नॉट वर्क इन द पास्ट, ओके। और इस पर्सन के एक्शंस ने आपको भी काफ़ी हर्ट किया है। दूसरी चीज़, प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो ये पर्सन दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, ना कॉन्टैक्ट में है बहुत, या अगर बात कर भी रहे तो बहुत कम, क्योंकि दे आर टेकिंग देयर स्पेस, वो अपनी स्पेस ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्यों? ताकि वो आपको जस्टिस दे सके इन फ्यूचर, क्योंकि आगे जो एनर्जी आ रही है वो जस्टिस की है, अबंडेंस की है, प्रॉस्पेरिटी की है, ओके। तो नाउ दे आर टेकिंग देयर स्टेप बैक, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को हील नहीं करेंगे, अगर वो अपने आप को बदलेंगे नहीं, अगर वो अपने टॉक्सिक हैबिट्स को या टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म नहीं करेंगे ना, फिर से जाके यही सब होगा जहाँ पे ये पर्सन और आप एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाओगे, और वहीं वो होने नहीं देना चाहते। दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग दिस टाइम, जहाँ पे वो दूर है अपनी हॉबीज़ पे, अपने करियर पे, या फिर अपने आप को हील करने के लिए कोई थेरेपी ले रहे, दे डूइंग समथिंग। आप कोई क्रिस्टल पहन रहे हो क्या? कुछ तो आप कर रहे हो जिसकी वजह से इनके ऊपर उसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, ओके। या फिर आपने मे बी इनको गिफ्ट किया है, आई डोंट नो। काफ़ी क्लेंजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो कोई थेरेपी ले रहे हैं, या आप कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, मे बी मुझसे लिया हो क्रिस्टल, आई डोंट नो, किसी से भी लिया हो, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग ना, या आप इनके लिए हीलिंग करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग प्रोएक्टिवली, जो क्या कर रहा है, इनके दिल को खोल रहा है। जो ब्लॉकेजेस है ना इनके अंदर, इनके दिमाग में, इनके दिल में, एनीवेयर, सॉरी फॉर स्माइलिंग, बट मैं वो बोल रही थी ना कि ब्लॉकेजेस इनके दिमाग में, तो मुझे हंसी आ गई। तो आई थिंक दे आर हीलिंग, वो बहुत ट्रिमेंडस एक ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए वो आप तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए उनका मैसेज कॉल आपको नहीं आ रहा है, इसलिए दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक। फ्यूचर एनर्जीज अगर देखी जाए ना, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा काफ़ी समय था, एक लंबा समय आपने गुजारा है इस पर्सन के साथ, जहाँ पे इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत ही इनजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है। वेरएज मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे थे नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। दिस इज़ अ पर्सन जो जस्टिस करने में बिलीव करते हैं, किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके इनको नहीं अच्छा लगता है। इनका जो रूट जो स्वभाव है ना वो वैसा नहीं है। बट व्हाट हैपेंड इज, कुछ तो इनके कार्मिक लेसन्स थे, कुछ तो इनके एनलाइटमेंट होना बाकी थी, कुछ तो इनर वर्क, शैडो वर्क बाकी था, जिसके वजह से ऑल दिस हैपेंड, ठीक है। तो उनके डिसीजंस, उनके चॉइसेस गलत रहे हैं पास्ट में, बट नाउ दे वांट टू बी फेयर विथ यू। आगे जाके ये पर्सन आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। जितना इनजस्टिस आपके साथ किया है, दे वांट टू एंड इट, दे वांट टू एंड दैट साइकिल, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, और उनके लाइफ में भी आए। क्योंकि एक बात तो मैंने लाइफ से मैंने भी सीखी और आपने भी देखी होगी, गलत करके आप सही नतीजा कभी नहीं पा सकते। अगर कुछ सही करना है, सही कुछ पाना है ना आपको, तो आपको सही करना पड़ेगा। इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग एंड रॉन्ग एंड रॉन्ग, अपने आप को सुधार ही नहीं रहे हो, अपने अंदर झांक नहीं रहे हो, आंखों पे पट्टी बंधी है कि मैं तो भाई बहुत ही होशियार हूँ, तो यू आर जस्ट गोइंग टू रिपीट अ साइकिल, ओके। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, इसका जो नेचर था या इसकी जो एनर्जी थी, क्या थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। पास्ट में इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रही है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। क्रिएशन नंबर 39 है यहाँ पे, 12 नंबर, तो नंबर 3 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट एनर्जी क्या है? नंबर 43, तो 4 + 3 होता है 7। द अनएक्सपेक्टेड,
और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप की। 26 नंबर 8 भी हो सकता है, सरेंडर। ओके तो देखिए मैं इसको क्लैरिफाई करते करते बात करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि आप दोनों एक बहुत ही, काफ़ी लोग यहाँ पे किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही अनयूजुअल है। हो सकता है आप दोनों में बहुत बड़ा एज गैप है। किसी के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली मिले थे एक दूसरे से, इंटरनेट पे आपकी बातचीत हुई, इंटरनेट पे आप दोनों मिले एक दूसरे से। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड है या कोई एक पर्सन अनमैरिड है। तो इट वॉज़ वेरी हार्ड ये रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस बनाना, इसको निभाना या यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल था। सो ये रिलेशनशिप आप दोनों ने बड़ी मेहनत से बनाया है एंड आसान नहीं था। या तो सर्कमस्टेंसेस ख़राब थे या फिर जिस सिचुएशन में आपने इस रिश्ते को टिका के रखा है, इट वॉज़ वेरी बैड। येस, मैंने बोला आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इट इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन। आप दोनों ने एक एक करके ये महल बनाया है अपने प्यार का। बहुत मुश्किल रहा है, आपने बहुत सहा, इस पर्सन ने भी बहुत सहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखिए हम हमेशा अपनी साइड देखते हैं। व्हाट इफ़ इस पर्सन की कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, व्हाट इफ़ उनकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट इफ़ उनकी कुछ अपनी स्ट्रगल्स है। तो आप सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू देख रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कई बार, ये मैंने देखा है, आई हैव नोटिस्ड इट, लोग कमेंट्स में ऐसा बोलते हैं कि मेरा पार्टनर तो मज़े कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ये वो। सी, जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना तो सब कुछ बुरा ही होता है उसके साथ। सो आपके पर्सन का ना अभी तक वक्त बुरा चल रहा था, इसीलिए इस पर्सन की लाइफ में भी सब कुछ ख़राब हो रहा था ना, आप दोनों की लाइफ में भी, लव लाइफ में स्पेशली सब कुछ ख़राब हो रहा था। तो ये जो रिश्ता है, मैं बोल रही थी कि काफ़ी मेहनत से आप दोनों ने बनाया। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट वर्थ इट होता है। आखिर में जाके उसका जो एंड रिज़ल्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से बना है और अब जहाँ भी फेज़ में है, जिस भी फेज़ में है ना, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया है। ओके और मुझे लगता है काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप भले ही मुश्किल था लेकिन उतना ही प्यारा था, उतना ही ब्यूटीफुल था, उतना ही स्टेबल था। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने बहुत कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को बचाने की या इस रिलेशनशिप को अलाइव रखने की, इन फीलिंग्स को अलाइव रखने की। प्रेजेंट फीलिंग्स में देखा जाए ना, मुझे लगता है कि यू बोथ डोंट नो, आपके पर्सन को भी नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा एंड आपको भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ से सिचुएशन, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो आपको शॉक कर देगा। ठीक है, व्हाट इज दिस अनएक्सपेक्टेड ऑल अबाउट? यस, सी, ये जो ब्रेकअप था आपका लास्ट वाला, या जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ी, इट वॉज़ वेरी मैसी सिचुएशन रही है। टावर मोमेंट जो होता है वो, इट इज़ नॉट समथिंग जिसे हम हंस के भूल जाएंगे। इट इज़ समथिंग जो इस नींव को, इस जो एक महल आप दोनों ने बनाया ना, इसको उद्ध्वस्त, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। आप दोनों ने, आप दोनों का रिश्ता बहुत मुश्किल से बनाया, टिकाने की कोशिश करी एंड बूम, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो नाउ यू बोथ आर इन सेपरेशन। आप दोनों का, जैसे बोलते हैं ना कि घर में आग लगने वाली जो फीलिंग होती है ना, कि घर में आग लग गई, ऐसी फीलिंग आप दोनों को आ रही है इस वक्त। बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू विटनेस इट। अगर घर में आग लग रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ बाहर जा सकते हो, अपनी और अपने घर वालों की जान बचा सकते हो। यू कांट सेव द फुल हाउस, राइट? तो इस वक्त आप लोग इसी सिचुएशन में हो। आपको मेरी बातें समझ में आती है क्या? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये दी समझ में आता है, क्योंकि मैं ना ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। आई डोंट नो कि आपको समझ में आते होंगे या नहीं, लेकिन ठीक है यार, अभी मुझे आपको जैसे तैसे बस समझाना है। आई एम नॉट अ गुड टीचर, बट हाँ, मैं एक बहुत ही गुस्से वाली टीचर हूँ। आपको अगर नहीं पता है तो मैं छड़ी लेके मार भी सकती हूँ। अगर मैंने आगे जाके क्लासेस शुरू किए ना टैरो के, आप लोगों में से बहुत लोगों को मुझसे मार पड़ेगी या मैं बहुत चिल्लाऊंगी आप लोगों पे, क्योंकि मैं वैसी हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। एनीवेज, भटक गए हम टॉपिक से। तो मुझे लगता है इस वक्त आप लोग दोनों की लाइफ जैसे बर्न हो रही है, जैसे आप दोनों का घर जल रहा हो, जो आप दोनों ने बहुत मुश्किल से बनाया था। सो डेफिनेटली आप दोनों इस वक्त नहीं जानते हो वेयर इट इज़ गोइंग, यू बोथ डोंट नो। ठीक है, बट योर रिलेशनशिप इज़ ऑन फायर, लिटरली। आपके रिश्ते को इस वक्त आग लगी हुई है, या मे बी आग लगी हुई थी ना, अभी बुझ रही है धीरे धीरे, एंड यू कांट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। ठीक है,
फ्यूचर एनर्जीज देखी जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाई इज दिस सरेंडर हियर, क्यों है यहाँ पे सरेंडर? यस, 3 ऑफ कप्स। पता है मुझे क्या होते हुए दिख रहा है आगे? आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे अगर वो दूर गए हैं, या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। आप दोनों सिर्फ फोकस किस पे रहेगा पता है? एक दूसरे को खुशियाँ देने पे। यू बोथ विल एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। 3 ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक दोस्त से ज़्यादा, एक रिलेशनशिप से कम। भले ही वो प्यार वाला ही रिश्ता होगा, लेकिन यू बोथ विल म्यूचुअली इस चीज़ पे आप दोनों ज़्यादा फोकस करोगे कि खुश कैसे रहा जाए या सामने वाले को खुश कैसे रखा जाए। दैट विल बी द फोकस पॉइंट फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे इतना ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कमिटमेंट कभी भी नहीं मिलेगी इस पर्सन से, लेकिन दे वांट टू एन्जॉय द जर्नी विथ यू। वो आगे का सोच के ना आपको परेशान करना चाहते, ना खुद को परेशान करना चाहते हैं। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, आपको खुश रखा जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ यू विल एन्जॉय गुड टाइम्स। एंड फ्यूचर के बारे में नहीं इतना सोचा जाएगा, क्योंकि उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दोगे। यार पहले देखो, हम दोनों में बहुत कमिटमेंट की वजह से इश्यूज़ हुए हैं, बट वो कभी हो नहीं पाए। तो लेट्स टेक अ चांस कि हम मज़े करते, एन्जॉय करते, एक दूसरे की कंपनी को, मेमोरीज क्रिएट करते हैं। लेट भगवान को डिसाइड करने दो। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। चलिए आगे जाके आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज देख लेते हैं। पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रही है। कंपैरिजन, और एक कार्ड चाहिए मुझे पास्ट एनर्जी के लिए। कंपैरिजन के साथ मुझे और कार्ड चाहिए। साइलेंस, ओके। काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं पास्ट में। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की और की फीलिंग्स, गाइडेंस, और बताइए डिवाइन। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, मोरालिटी, और फ्यूचर सिचुएशन प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। वाओ, मैंने आपको ये अभी जस्ट बोला, उसी बारे में कार्ड आया है, क्रिएटिविटी एंड स्लोइंग डाउन। यस 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 यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देख रहे हो आप, मैं जो बोल रही थी वही सब कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट हो गया था पास्ट में। ओके, यू बोथ स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर कह लो कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं रहे थे। 2 तरीके के कॉन्वर्जेशंस होते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे सिर्फ बोला जाता है, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, या सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। और दूसरा टाइप का कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे बोला भी जाता है, सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, एंड रिस्पॉन्ड किया जाता है, रिएक्ट नहीं किया जाता। आपके केस में कुछ ऐसा ही हो रहा था। या तो आप दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप दोनों को लगने लगा था कि यार बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट। आपने मे बी इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, दे रहे हो अभी तक, क्योंकि पास्ट एनर्जी मे बी फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में साइलेंस है, यू बोथ डोंट टॉक टू ईच अदर। या फिर हो सकता है कि आपने इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना पास्ट में सही समझा, या इस पर्सन ने मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया आपको। और कहीं ना मुझे लगता है कि आप दोनों में किसी तरह की कोई कंपैरिजन हो रही थी। अब मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, कंपैरिजन किस चीज़ को लेकर हो रही थी। कंपैरिजन के लिए क्लैरिफायर है यहाँ पे द लवर्स। यस, किसी के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते थे, या फिर उन्हें लग रहा था कि आपके पास ऑप्शंस है, आप उन्हें किसी अपने एक्स से कंपेयर करते हो, या वो आपको अपने किसी एक्स से कंपेयर करते होंगे, बोल के या ना बोल के, आई डोंट नो। लेकिन देयर वाज समथिंग, कोई थर्ड पार्टी किसी के केस में था यहाँ पे, जिसे वो आपके साथ तोल मोल कर रहे थे कि कौन बेटर है मेरे लिए, कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। और ये अदर पर्सन मुझे लगता है उनका कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स ही वैसे आए हैं। ओके, बट दिस वॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये कोई थर्ड पार्टी था जिसके बीच में ये पर्सन, या आप किसी थर्ड पार्टी में थे एंड यू वर जगलिंग, यू वर कंपेयरिंग। कोई एक कंपैरिजन यहाँ पे डेफिनेटली कर रहा था, ठीक है। व्हाट इज दिस साइलेंस ऑल अबाउट? क्यों साइलेंस हुआ पास्ट में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए किसी एक पर्सन ने, मुझे लगता है कि पहले बहुत फोर्स, मतलब एकदम बोलते हैं ना कभी कभी बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ घुसना किसी की ज़िंदगी में, उसे बहुत
स्पेशल फील कराना, उसके साथ फ्लर्ट करना एंड देन वॉकिंग अवे। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है आपके केस में हुआ, जहाँ पे आपके पर्सन आए फिर चले गए, बात करना बंद, फिर आए फिर चले गए, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्लेयर एनर्जी है या फिर एक ऑन एंड ऑफ पर्सन होता है जो सीरियस नहीं होता है, उससे बस आना जाना, उसके लिए तो गेम ही चलता रहता है ये, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जीज में मुझे लगता है ना आपके पर्सन को कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, ओके। कुछ तो उनके खाली दिमाग में कुछ भरा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अच्छी चीज़ है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए करना क्या अच्छा होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस गाइडेंस अबाउट? दे आर रिसीविंग डाउनलोड्स, दे आर रिसीविंग साइंस, ओके। कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो आपके साथ आके कनेक्ट करे, इस रिश्ते को एक मौका दे, आप ही उनका गुड लक हो। इस चीज़ को आपके पर्सन के दिमाग में इम्प्रिंट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। मोरालिटी क्यों है यहाँ पे? हो सकता है किसी से ये पर्सन लाइक लिटरली गाइडेंस भी ले रहे हो, ठीक है, काउंसलिंग ले रहे हो। मोरालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि ये पर्सन के पास अभी 2 ऑप्शंस है। अब ये 2 ऑप्शंस थर्ड पार्टी हो सकती है, ये 2 ऑप्शंस करियर और आप हो सकते हो, ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, समथिंग और द अदर। दे आर जस्ट डिसाइडिंग। एक बहुत ही शार्प एज पे खड़े हैं ये पर्सन, जहाँ पे अब उन्हें कुछ डिसाइड करना है, ओके। क्लियर डिसीजन लेना है और आपको भी क्लैरिटी देनी है और सामने वाले पर्सन को भी क्लैरिटी देनी है, ठीक है। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते बेसिकली, मैंने बोला ना, बेसिकली ये पर्सन ऐसे है ही नहीं कि वो किसी का दिल तोड़े, लेकिन सिचुएशन ही ख़राब है, बुरा वक्त। एंड फ्यूचर एनर्जीज़ में जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, वो आपके साथ रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहेंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई ना आप उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स करोगे ना वो करेंगे। एवरीथिंग विल बी टेकिंग अ स्लो राइड एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खुश रखने के लिए, आपको अपना प्यार जताने के लिए दे विल डू ईच एंड एवरी डैम थिंग, ताकि वो आपको एक्सप्रेस कर सके कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, ओके। सो आपकी खुशी किस में है? आपके लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आप हमेशा खुश रहो? एक रूटीन आपके रिलेशनशिप में चल रहा था ना, सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, तो क्या कुछ नया किया जाए जिससे वो आपका दिल भी जीते, आपको खुश भी रखे, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? क्रिएटिविटी, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो कितना पैशन, कितनी सेक्सुअल वाइब्रेशन आपके लिए फील करने वाले है ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक चार्ज। ये पर्सन आपके लिए इतनी सारी चीज़ें करेंगे, इतनी रोमांटिक चीज़ें करेंगे, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जितना शायद ही कोई कर पाएगा, ओके। व्हाट इज़ दिस? स्लोइंग डाउन, दे आर गोइंग टू चार्म यू, बेसिकली आपके दिल को छू जाएंगे, ओके। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार कार्ड। मैंने बोला ना, विश्वास रखेंगे दैट एवरीथिंग विल टेक इट्स ओन टर्न। मन्नत मांगेंगे, भगवान से आपको मांगेंगे। आपसे मांगने से भला उन्हें लगता है कि भगवान से मांगना ज़्यादा बेहतर है। विश, दे विल विश अपॉन यू, ठीक है। कुछ चीज़ें लक पे छोड़ देना कभी कभी, या डेस्टिनी पे छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ द थिंग दे आर गोइंग टू डू विथ यू, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे जो व्यूअर है उनके लिए, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या जानना समझना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए क्या जानना समझना ज़रूरी है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो देखिए मैंने ये कई बार बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप सोच भी नहीं सकते, तो आपको भगवान पे भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। जादू होता है, मिरेकल्स होते हैं, बस अगर आप भरोसा करोगे तो ही होगा, ठीक है। बट देखिए कुछ लोगों का बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हुआ होता है, मतलब बहुत ही, आपको भी पता होता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, फिर भी आप अपने आप को ये कर रहे हो कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रखने। अगर आपके पर्सन का हैप्पी मैरिड लाइफ है, कहीं पे उसके बच्चे हैं, वो खुश है अपने फैमिली के साथ, तो ये रीडिंग्स देख के क्या ही बदल जाएगा आपका। आपको भी मूव ऑन करना है, आप तो हीलिंग पे फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। मैंने बोला आपको जो भी अनबन हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसमें रिजोल्यूशन होगा और आप दोनों फिर से एक होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड वुड बी टेक अ स्टेप बैक। तो अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो,
मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो या इस पर्सन की तरफ अभी जाने के बारे में सोच रहे हो, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा पीछे अपने कदम कर लो, ठीक है। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, यूनिवर्स को उनका काम करने दीजिए, कभी कभी उन पे भी छोड़ देना चाहिए कुछ चीज़ें, ओके। वन मोर एडवाइस कार्ड, एक और एडवाइस कार्ड निकालते हैं आपके लिए फॉर योर रिलेशनशिप। शाइन, नंबर 19 है तो नंबर 10 या नंबर 1 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई फियर्स है, आप अपने आप को जैसे हो वैसे नहीं दिखा पा रहे हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, आप डर के जी रहे हो, आप टेंशन में जी रहे हो, तो डोंट डू दैट। बाहर निकालिए अपने आप को, अपने रियल साइड को, ओके। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। कुछ बातें आपसे मैच हुई होगी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की, तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताइएगा। एंड या लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।